Hello bachcho, let's see the question. The question says in a edge of cube length L, that is 0.500 meters, mass 450 kg suspended by a rope in an open tank of liquid of density 1030 kg per मीटर क्यूब। तो 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाला इसकी डेंसिटी है यहाँ पर लिक्विड का। और यहाँ पर हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब फ्रॉम द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm। फिर आपको टोटल अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है फ्रॉम द बॉटम। फिर आपको टेंशन निकालना है और डी पार्ट में आपसे बॉयंट फोर्स के बारे में पूछा है यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट अमंग ऑल दिस क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, दो की कॉन्सेप्ट आर, सबसे पहले जैसे हम यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। दूसरा यहाँ पर यूज कर लेंगे एफ इज इक्वल टू पी प्लस रो जी एच इंटू ए। थर्ड यूज करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, और या फिर एफ इज इक्वल टू रो वी जी। ये सब के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द टॉप वाला जो है ए पार्ट वाला पूछा गया है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय टॉप, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए होता है। सो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए यूज करेंगे। यहाँ पर पी की वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू अस 1.013 इनकी पावर 5 पास्कल हो जाएगी। एरिया आप निकालेंगे तो एरिया जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दो है यहाँ पर तो दोनों का एरिया ले लेंगे आप यहाँ पर। तो ये तो इसका लेंथ वाला हो जाएगा, ये जो आधी लेंथ ऊपर बच रही है L/2 इसको भी आप ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.50 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.50 हो जाएगा। और ठीक है, इंटू 0.50 ये कर देंगे, प्लस जो आधा इसका करेंगे तो 0.25 इंटू 0.25 इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं फाइनली सॉल्व करूंगा इसको, तो इजी रहेगा सॉल्व करना। तो एफ इज इक्वल टू सकता हूँ 1.013 इनकी पावर 5। एक तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम इसको उठा के। ये हो जाएगा 0.50 वाले को करेंगे तो 0.50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 0.25। और अगर आप 0.25 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0625। ठीक है, तो इससे ऐड कर दीजिए प्लस 0.25, तो 0.25 जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब हमने इसको ऐड किया था ना तो वैल्यू आई थी 1.013 10 की पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया 0.3125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3156.25 एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर लगभग, तो आप ले सकते हैं 3.15। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.15, मैंने इसलिए बोला इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 करके ऐसे भी लिख सकते हो आप न्यूटन्स में। ठीक है, तो ये भी तरीका लिखने का, चाहो तो आप इसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूटन्स में, इस तरह से भी लिख सकते हो। राइट, अभी और क्या करना है हमको इसमें, और हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये डाउनवर्ड वाला भी निकालना है, डाउनवर्ड वाला निकालते चलिए। सो फॉर फाइंडिंग थी, मतलब ये डाउनवर्ड वाला हो गया, अब अपवर्ड वाला टोटल अपवर्ड। एक बार क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको, देखिए अपवर्ड पूछा ना टोटल अपवर्ड, हाँ तो टोटल अपवर्ड निकाल लेते हैं। अब टोटल अपवर्ड कैसे निकालेंगे, दैट टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच इंटू ए। तो ये वाली हो जाएगी 1.013 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा रो 1030 9.81, और यहाँ पर हो जाएगा 0.500, हाइट इतनी है ना। और उसके बाद फिर इसको मतलब एरिया करेंगे तो 0.500 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू ऑफ एफ इज 26588। ठीक, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.0375 न्यूटन। काफी लंबी वैल्यू है, इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल जब हमने सॉल्व किया तो यही वैल्यू है यहाँ पर।
अब सी वाले पार्ट में हमको क्या निकालना है, इन्होंने कहा है टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकाल लेते हैं। सो टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन यहाँ पर निकलेगी दैट इज इक्वल टू अपरेंट वेट। टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, अपरेंट वेट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। सो दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी टेंशन की, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी हमारा क्या है, बायन फोर्स है। तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, एम जी की वैल्यू लगाइए, तो मास है 450 और जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है। माइनस एफ बी यहाँ पर जो जो फोर्स आया उसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एफ बी तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले। सो ये एफ बी तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फोर्थ वाले पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एफ बी तो फोर्थ से ही निकलेगा डी वाले से। तो पहले डी वाले को सॉल्व करना चाहिए था हमको। एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, रो वी जी। तो रो वी जी की वैल्यू आपको पता ही है, डेंसिटी की वैल्यू पता है, वॉल्यूम में इसका क्यूब कर देंगे। जी की वैल्यू 9.81 है, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गई 1263.0375 न्यूटन, ठीक है। अब आप यहाँ रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सो जब हमने इसको रखा और सॉल्व किया तो डब्ल्यू ए यानी कि टेंशन अपरेंट वेट की वैल्यू यहाँ से आ गई 3147 न्यूटन। तो अभी हम सारे ऑप्शंस आपको एक बार मार्क करके दिखा देते हैं, देखिए। तो ये वैल्यू आई है, ये राउंड ऑफ करने पे ये वैल्यू 3.15 इस तरह से लिख दिया हमने। यहाँ पर एक ये वैल्यू आई है, ठीक। उसके बाद ये डब्ल्यू ए अपरेंट वेट यानी कि टेंशन के बराबर ये वैल्यू आई है, और यहाँ पर ये बाइंड फोर्स की वैल्यू आई। सो दीज आर आवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।